जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयानि मनमध्य देवी सरस्वती व्यासं वन्दे गुरु परम्परा। ॐ नमो नारायणाय शरणं शरणें तवद्दे श्रीमते नारायणाय नमः। ॐ नमो नारायणाय शरणं शरणें तवद्दे श्रीमते नारायणाय। ॐ लक्ष्मी नमो नारायणं। ॐ नारायण कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजविन्दहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। सीताराम 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 राधे श्याम, सीताराम सीताराम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। जय श्री कृष्णा। इसीलिए भगवान के इस भक्ति में इतनी ताकत है। भगवान को बलवान करो। एक बच्चा था, जैसे एक बच्चे का, उसके छोटा सा बच्चा था, जैसे 4-5 साल का था, उसको उनके माता पिता क्या करते थे, गीता पढ़ाना सिखाते, गीता पकड़ा देते थे उसे। बेटा गीता पढ़ो, बेटा गीता पढ़ो, जबरदस्ती उसको बेटा गीता पढ़ो। उस बच्चे ने गीता पढ़ पढ़ के ऐसे गीता पढ़ी उसने कि जब बड़ा हुआ ना 25 साल का, उसने इतनी गीता सिद्ध हो गई। गीता की किताब सिद्ध हो गई। गीता जो है कि कई लाखों बार उसने पढ़ लिया, करोड़ों बार पढ़ लिया, तो गीता की किताब सिद्ध हो गई उस बच्चे की। अब कुछ भी ना करे, बस खाली गीता पढ़े और फिर सो जाए। गीता पढ़े, बड़े परेशान माँ बाप, बड़े परेशान कि भाई ये वो खाता है, सोता है और गीता तो पढ़ता है और उसके बाद कुछ भी नहीं करता। ये काम धंधा में इसका मन ही नहीं लगता। अब कैसे करे? माँ बाप बड़े परेशान। अब गए, एक तांत्रिक होते हैं जो पर्चा निकाल के भूतों से काम कराते हैं। वो भूतों, रात को भूतों से काम कराते हैं। उन्हें बड़ी दुर्गति होती है, उनकी इतनी दुर्गति होती है लास्ट में। बहुत एक ही वही नहीं, पता नहीं कई लोग, कई जन्म उनके बिगड़ जाते हैं, कई जन्मों में उनका बुरा हाल होता है। तो उस बच्चे को ले गए, तो 25 साल का हो गया। वो गीता पढ़ते 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 गीता सिद्ध हो गई, गीता किताबें सिद्ध हो गई। तो अब गए वहां जहाँ तांत्रिक था, जो भूतों से काम करवाता था, पर्चा निकलवाया भूतों से। एक पर्चा निकाला, बोला कि जी इसको क्या करता है ये? बोला कि कुछ भी नहीं करता, खाता सोता, आलसी बन गया। अब इसका क्या इलाज है? ये 25 साल का हो गया, छोटे बन। कहने लगा आप लोगों ने क्या संस्कार दिया, इसको क्या सिखाया इसे आज तक? तो बोले कि हमने तो जब ये 5 साल का था, जब हमने गीता की किताब इसके हाथ में पकड़ाते थे, हम कहते थे बेटा गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, पर ये गीता पढ़ता ही रहता था, गीता पढ़ता ही रहता था। जब देखो गीता की किताब हाथ में रहती थी। तो अब 25 साल का हो गया, आप गीता पढ़े वगैरह ही है, नहीं रह सकता। तो बोला कि अच्छा गीता, उनको तो जो तांत्रिक होते हैं ना, वो भगवानों से
उनको चिड़न होती है, जलन होती है कि हम मतलब भूतों से हम अपना काम करवाए। तो उनने बोला आप ऐसे करो, एक दिन के लिए मुझे इसको मेरे पास छोड़ दो, मेरे पास छोड़ दो, आप चले जाओ। तो उसको वहां छोड़ के, माँ बाप छोड़ के वो चले गए। तो आप बोला कि हाँ गुरुजी, अब भाई ऐसा है 12 बजे तुझे मेरे साथ जाना है और 3 बजे तक मेरे साथ बैठना है। बोला कहाँ जाना है? तो बोला किसी काम के लिए जाना है। अब रात को 12 बज गए, 12 बजे वो उठा के ले गया, उसको ले गया तांत्रिक। तो कहाँ गए? शमशान घाट, जहाँ पर मुर्दे जलते, जहाँ पर वो लाशें जलती है, वहां ले गए। तो उन्होंने बोला गुरुजी ये आप कहाँ से कहाँ ले आए महाराज, मेरे को ऐसी जगह कहाँ, मैं क्या करने जाऊंगा, मैं तो मेरे को तो डर लगती है ऐसी जगह, मैं तो नहीं जा सकता। बोले कि नहीं तो आज मेरे साथ ही रहेगा, तेरे दिमाग मुझे ठीक करना है, भूतों को बुला के भूतों से काम कराना है और तेरा दिमाग सही करना है। भैया ले गया शमशान घाट में, शमशान घाट में ले गया तांत्रिक। तो जैसे शमशान घाट में बैठाया, उसको बोला कि अब भूतों का जो जो मंत्र होता था वो उसने 12 बजे से पढ़ना शुरू करा। घोर रात्रि में 3 बजे तक इनका भूतों का बहुत, जो भी तांत्रिक करते हैं ना, बुरी चीज छोड़ देते हैं, जैसे घर में छोड़ देते हैं, कोई बच्चों में छोड़ देते हैं, कोई नींबू फेंकते, कोई कुछ, कोई चौकी छोड़ देते, कोई कुछ छोड़ देते। ये रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में ये काम करते हैं। किसी का आत्मा को जैसे जगड़ना हो, लेना हो, बांधना हो, उससे काम करवाते हैं भूतों से। तो अब 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बजने वाला है। अब वो इतना गुस्सा हो गया कि अब भूतों को बुलाए, वो खूब मंत्र जाप करके भूतों को बुलाए, भूत आए ही नहीं। अब फिर भूतों को बुलाए, फिर भूत आए ही नहीं। और उसको इतनी खुंदक आ रही, उस पे कहने लगे कहाँ से ये मनुष्य आ गया मेरे पास, मेरे साथ आया, तो इसकी वजह से मेरे कोई भी भूत आज आए नहीं काम के लिए। मेरा कईयों का और कभी मतलब रात को करके टोना करके फेंक देता था सारे। जो बंदा जहाँ भी होगा ना, जो बंदा जहाँ भी होगा उसको वहीं जकड़ लेता, वो काम ही ये करता था, इन चीजों का खाता था वो। अब उसको बड़ी खुंदक आई, बोला कि कहाँ से तुम मनुष्य आया मेरे साथ, और क्या नाम के मेरे को तो, मुझे तो एक भूत भी नहीं मिल रहा आज, और कैसे मैं वो करूं, क्या मैं इसकी तांत्रिक विद्या का मैं क्या करूं, तेरा सबसे पहले तेरा दिमाग, ए ले बेटा अब आ गए भूत तो मैं तेरे को उल्टा करा दूंगा, तू कैसे सोता है, तेरे को मैं सारा तेरा सिस्टम ही बेकार कर देता हूँ, रुक। तो आए नहीं भूत, आए नहीं, आए नहीं, आए नहीं, 3 बज गए भाई, भूत आए नहीं, भूत आए नहीं। तो उसको बोला तू जा, खुंदक की वजह से बोला तांत्रिक ने, तू उधर जा, कोई भी भूत नहीं आए तेरे आगे, हो सकता है तू एक साइड जा तो मैं बुला लेता हूँ। बुलाया भाई, एक लुंगड़ा भूत आ रहा, लंगड़ाता हुआ आ रहा कि भाई तू लंगड़ाता हुआ आ रहा। उसका मतलब टांग आंग नहीं थी उस भूत की। तो बोला हाँ मैं पीछे चलने में मेरे को देर हुई है, मैं नहीं जा पाया। तो कहने लगे और भूत कहाँ है, कहाँ गए, इतना मंत्र पढ़ रहा हूँ, इतना जाप कर रहा हूँ, इतना मैं रात भर तांत्रिक विद्या करके सारे मैंने क्या कुछ नहीं किया, तो ये भूत गएगा। अरे महाराज भूत गएगा, भूत का तो सब उद्धार हो गया। जो वो कौन आया था आपके साथ, जो लड़का आया था, वो जहाँ पर बैठेगा ना वहां पर भूत का कल्याण हो जाएगा। भूत योनि से निकल के उनको मुक्ति मिल गई, सबको मुक्ति दिला दी। तो मैं रह गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं तो वो नहीं कर सकूं। उस लड़के को बुला दो महाराज, उस लड़के को बुला दो, वो खाली खड़ा मात्र यहाँ होगा तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा, मैं भी मुक्ति मिल जाएगी। अरे वो तांत्रिक इतना खुंदक खा गया कि भाई मेरा तो सारा काम रुक गया, इस लड़के को मैं क्यों लिया। भाई उसके माँ बाप ने बोला था गीता पढ़ा था, गीता ऐसे गीता में इतनी शक्ति आ गई थी, गीता पढ़ते 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 गीता सिद्ध हो गई थी किताब। गीता सिद्ध हो चुकी थी, मतलब जहां भी जाते थे ना, जहां भी कोई बुरी चीज होगी, कोई भूत प्रेत होगा, कुछ भी कोई भी चीज होगी, उनको भस्म कर देते, उड़ के उनको पहुंचा देते थे।
वो गीता ऐसे काम करने लगी। बाद में उस बच्चे को ले कि भैया उसके माँ बाप आए, उनके माँ बाप को बोला कि भाई माफ करो, तुम्हारे बच्चे को मैं ले गया, मेरा तो काम ठप हो गया, अब मैं इसके आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरे सारे जितने भी भूत थे, इसने भूत का उद्धार कर दिया, उनको मुक्ति दिला दी। वो अपने बैकुंठ चले गए। सारे भूत जितने भी थे, भूत के आत्मा छोड़ के वो अच्छे अच्छे बन गए। मेरा सारा काम करना। तुम कह रहे हो कि मेरा बच्चा कुछ नहीं कर रहा, तुम्हारा बच्चा क्या कुछ नहीं कर रहा? ये तो जहाँ खड़ा होगा वहां तो भूत प्रेत सबका कल्याण हो जाएगा। ये तो एक कम से कम ये तो भगवान ही बन के उतर के आया कि गीता पढ़ के गीता ऐसी सिद्ध हो गई कि जैसे कृष्ण जी खड़े हो जाते हैं सामने, उस तरह से गीता का पाठ करके ये इसीलिए कहते हैं ना, बच्चों को ये भी नहीं करना चाहिए भाई बच्चा हमारा क्या कर रहा है। देखो उसने गीता पढ़ गीता सिद्ध कर ली। गीता सिद्ध करने के बाद उसकी जिंदगी बन गई। उसके कोई कुछ भी नहीं कर सकता। उसको वज्र का बन गया वो पूरा है। उसको कोई ना कोई जादू टोना कर सकता, ना कोई जानवर उसको छू सकता, ना कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए वो भी आदत अच्छी थी उसके बच्चे के। माँ बाप को ये लगता था कि भाई ये खाता है, सोता है और कुछ भी नहीं करता। ये भी गलत फैमिली उनको दूर हो गई। बाद में उन्होंने उसका पूजन करना शुरू किया कि पूजनीय हो गया बेटा तू तो। तूने जब इतने भूतों का उद्धार किया है, हमारे भी घर में कोई बुरी बला नहीं आएगी, कोई बुरी चीज नहीं आएगी। इसीलिए हम अपना जो है कि उद्धार कर सकते हैं अपना। बढ़िया सा जिस जगह रहते पवित्र हो गई वो जगह, जहाँ वो लड़का जाता था वहीं पवित्र हो जाता था। इसीलिए कहते हैं ना कि भाई सारे भूतों के चक्कर में नहीं जाना। वो तांत्रिक की तो ऐसी मौत होती है, ऐसी मौत होती है, ऐसी मौत होती है, उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो कई जन्मों तक उसकी दुर्गति होती है। जय श्री कृष्णा।